जय हिंद बच्चों। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग एक्सपोनेंट चैप्टर को कंटिन्यू करने वाले हैं। इसके पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने इसके डेफिनेशंस, रूल्स और एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 को किए थे। अब हम इसके बाद आगे बढ़ेंगे, प्रयास करेंगे कि यह एक्सरसाइज समाप्त हो जाए। तो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 बनाने के पहले रूल नंबर 7 को फिर से हम लोग समझें कि यदि a कोई रेशनल नंबर है, उसका पावर क्या है? -n है। यहाँ पे n क्या है? नेचुरल नंबर है। तो इसको हम लोग लिखते थे 1/a⁴n। अब यदि मान लीजिए कि यह फ्रैक्शनल फॉर्म में हो, माने बट्टा के रूप में हो, बाई के रूप में हो, इसे एग्जाम्पल देते हैं। मान लीजिए कि यह a/b का पावर n हो, -n हो, तो इसको हम लोग लिखेंगे 1/ इस रूल का हेल्प लेकर के a/b का पावर +n। अभी क्या हो जाएगा? 1/a⁴n by b⁴n। ऐसा रूल पढ़ चुके थे। यहाँ रिकॉल कर लीजिए कि a/b का पावर n इजकल टू a⁴n by b⁴n। तो इस रूल से इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? 1, ये जो मेन y है वो हम मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये पलटेगा, यानी v का पावर n बाई a का पावर n। इसको हम लोग लिख सकते हैं, 1 से मल्टीप्लाई करके नहीं आता है, तो v का पावर n बाई a का पावर n। अब इसको हम लिख सकते हैं ऐसे b/a होल पावर n। कहने का मतलब है कि यदि a/b⁴ होगा तो हम इसको जब इसको इंटरचेंज करेंगे, b ऊपर जाएगा, a नीचे आएगा, तो पावर पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो इस रूल को हम लोग इस क्वेश्चन में और यहाँ भी फॉलो करने वाले हैं। अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 7, ये यहाँ पे क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? कहता है कि एक्सप्रेस ईच ऑफ दी फॉलोइंग एज रेशनल नंबर, और यहाँ पावर क्या है? -1 है, तो इसको लिख सकते हैं 1/4 जब इसको नीचे उतारेंगे तो पावर -1 से +1 हो जाएगा। और क्या है? किसी नंबर का पावर 1 को हम ओमिट कर सकते हैं, उसको लिखने से कोई खास फायदा नहीं है, तो 1/4। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे? इसी रूल से 1/-6 का पावर 1, फिर वही करेंगे, यह 1 जो पावर को ओमिट कर देंगे, 1/-6। उस दिन बताया था हम लोग कि जब किसी फ्रैक्शन में नीचे निगेटिव नंबर होता है तो -1 से मल्टीप्लाई करके उसको नीचे वाले को पॉजिटिव कर लिया जाता है, या सीधे से डायरेक्ट उसको भेज दीजिए, ऊपर से भेज दीजिए, तो -1/6 लिख सकते हैं। सिमिलरली इसको इस रूल से इंटरचेंज कर लेंगे, 3 को ऊपर करेंगे, 1 को नीचे करेंगे, और पावर जो होता है ये पॉजिटिव हो जाएगा मेरा। तो यहाँ लिख सकते हैं 3/1 का पावर +1। अब क्या करेंगे? पावर 1 को नहीं लिखेंगे, 3/1, और फिर पावर 1 को भी चाहे इसको रहने देते हैं, क्योंकि बुक में इतना ही आंसर दिया हुआ है। इसको भी हम लोग ऐसे ही बना सकते हैं, जब इसको न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर को इंटरचेंज करेंगे तो पावर पॉजिटिव हो जाएगा, तो 3/-2 होल पावर 1, और फिर पावर 1 को ओमिट कर देंगे, तो 3/-2, और ये माइनस को क्या करेंगे? ऊपर लिख देंगे, क्योंकि किसी सेक्शन का डिनोमिनेटर नेगेटिव नहीं रखा जाता है, इसलिए। यह कैसे आया है? तो -1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है 5 नंबर, फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग।
तो रेसिप्रोकल समझने के पहले हम लोग एक चीज समझ लें। जैसे मान लीजिए कि a बाई बी टू दी पावर n कोई नंबर है, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? इसका रेसिप्रोकल होगा कि v बाई ए टू दी पावर n, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करने पर मेरा जो प्रोडक्ट आएगा वह 1 आएगा। आइए इसको देखते हैं, जो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट नंबर लिखेंगे रेसिप्रोकल ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ 3/8 टू दी पावर 4, तो क्या हो जाएगा 8/3 टू दी पावर 4। सिमिलरली सेकेंड को भी ऐसे ही करेंगे। रेसिप्रोकल ऑफ -5/6 का पावर 11, इसको लिखेंगे 6/-5 टू द पावर 11। अब यहाँ से क्या करेंगे, माइनस को ऊपर भेज देंगे, -6/5 और पावर वही रहेगा 11। इसके बाद से थर्ड नंबर देखिए, रेसिप्रोकल ऑफ 6 टू द पावर 7, फिर इसको लिख सकते हैं रेसिप्रोकल ऑफ 6 के बाई में 1 डाल लेते हैं, जो इस नंबर के y में 1 लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन इसका पावर तो 7 है, तो इसको पलट देंगे, ये 1 ऊपर गया 6 नीचे आया, अब पावर वही रहेगा। ठीक, अब सेम क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ लिखेंगे रेसिप्रोकल ऑफ -4 टू दी पावर 3, फिर इसके बाई में 1 लिख देंगे और पलट देंगे, लिखेंगे रेसिप्रोकल ऑफ -4/1, और ये पावर 3 था यहाँ पे, ठीक है, हो जाएगा 1 ऊपर भेजेंगे, -4 नीचे आया और पावर वहीं रहेगा। एक बार इसको लिख लेते हैं, माइनस ऊपर भेज देते हैं, तो -1/4 टू दी पावर 3, तो मेरा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो हमने रूल में ऐसा पढ़ा था, यदि किसी रेशनल नंबर का पावर 0 होता है, जैसे 1 के पावर 0, तो ये 1 होता है, ये रूल था उसमें, रूल नंबर 3। तो इसको रिकॉल करते हुए हम लोग बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 6। तो 8 टू द पावर 0 मतलब सी डायरेक्ट लिखेंगे 1, -3 टू द पावर 0 डायरेक्ट लिखेंगे 1। अब यहाँ पे देखिए 4 टू द पावर 0, इसका वैल्यू 1, यहाँ प्लस है, प्लस दे देंगे। 5 टू द पावर 0, इसको लिखेंगे 1, 1 + 1 ये हो गया 2, आंसर हो गया। सिमिलरली 6 टू द पावर 0 1 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 7 टू द पावर 0 1 हो जाएगा, 1 × 1 ये 1, मेरा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 7, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एंड एक्सप्रेस ईच एज ए रेशनल नंबर। तो इस रूल को फॉलो करेंगे हम लोग। यदि क्वेश्चन नंबर a/b है, इसका पावर मान लीजिए कि n है, इसलिए a टू द पावर n b टू द पावर n। इस रूल को माइंड में रखते हुए हम लोग इसको बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन है 3/2 का पावर 4 है, इसको लिख सकते हैं
3 to the power 4 by 2 to the power 4 multiply 1 स्क्वायर, इसको लिखेंगे 5 स्क्वायर। अब जो कि 3 के पावर 4 है तो इसको 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना होगा। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, लिखेंगे 81, इसको लिखेंगे वैसे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो मेरा 2 दूना 4, 2 8 2 16, 16 आएगा, लिखेंगे 16 मल्टीप्लाई, इसको 1 करेंगे 1 आ जाएगा, इसका मतलब 25 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करें 81 इंटू 1 तो 81 हो जाएगा। 16 इंटू 25 तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा आएगा 400। तो ये हो गया। अब सेम क्वेश्चन है ये भी, इसको करेंगे -2 का पावर 5 बाई 3 का पावर 5, इसको लेंगे -3 का पावर 3 बाई 7 का पावर 3। इसको -2 नेगेटिव नंबर है, इसका पावर क्या ऑड नंबर है तो इसका वैल्यू नेगेटिव ही आएगा, तो इसको लिख सकते हैं, करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 टाइम करेंगे तो 32 आएगा, 32। इसको करेंगे तो 3 3 9 33 81, 81 81 3 जा 81 3 जा 81 3 जा 243, 243 कहेंगे 243। इसको लिख सकते हैं, देखिए फिर यहाँ नेगेटिव आ गया, अब पावर ऑड नंबर है तो फिर नेगेटिव आएगा, माइनस, इसको करेंगे 3 टाइम्स तो 7 7 जा 49 इंटू 7 तो 7 में 63, 3 करिए 6 28 अच्छा 34 34 343 343। अब इसको ये 27 से कट जाएगा तो 27 1 जा 27, ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा 9, ये 9 हो जाएगा मेरा। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, अब कोई कटने वाला नहीं है तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 32 इंटू 1 32, और ये 343 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा आएगा 3087, 3087। इसको मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको वैसे ही बनाएंगे, -1 का पावर 5 बाई 2, तो -1 का पावर 5 2 का पावर 5, इसको लिखेंगे 8 बाई 1 कर सकते हैं, इसको लिखेंगे 3 स्क्वायर बाई 4 स्क्वायर। अब चलिए माइनस नेगेटिव है, पावर ऑड नंबर है तो 1 इंटू 1 5 टाइम करेंगे तो 1 ही आएगा, -1। इसको करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 5 टाइम्स करेंगे तो 32 आएगा। देख लीजिए 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 32, इसको लेंगे 32 इंटू 8 बाई 1, इसको लेंगे 3 3 9, इसको लेंगे 16, यहाँ से काट सकते हैं 8 से 8 2 जा 16, अब कुछ नहीं करेगा, -1 इंटू 9 तो ये हो जाएगा वाला -9, और
और ये 32 इंटू 2 64 ये मेरा होगा 7 का 3 नंबर। 7 का 4 कहता है 2/3 पावर 2 मल्टीप्लाई -3/5 का पावर 3 मल्टीप्लाई 7/2 का पावर 2। और रूल लगाएंगे यहाँ पे, इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 2 3 का पावर 2 मल्टीप्लाई -3 का पावर 3/5 का पावर 3 मल्टीप्लाई 7 का पावर 2 2 का पावर 2। अब यहाँ से देख रहे हैं हम लोग, चलिए इसको लिखिए 4/9, इसको लिखेंगे -27, इसको लेंगे 125, इसको लेंगे 49, इसको लेंगे 4। तो यहाँ से 4 से ये 4 कैंसिल, और ये 9 से इसको काट सकते हैं, 9 3 जा 27, अब कुछ कटेगा नहीं, तो आ गया -3 इंटू 49, माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा, और 9 3 9 जा 3 9 27, 7 करे 2, 3 बार 2 14 14 हो जाएगा, और ये अकेले बच गया 125, ये मेरा आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो पांचवा क्वेश्चन है 7 का 5 नंबर, वो कहता है -3/4 का पावर 3 -5/2 का पावर 3, एक कर्ली ब्रैकेट में है, मल्टीप्लाई 4 स्क्वायर। तो पहले ब्रैकेट को सोल्व कर लेते हैं, इसको लेंगे -3 का पावर 3 4 का पावर 3 माइनस, इसको लेंगे -5 का पावर 3/2 का पावर 3 मल्टीप्लाई, इसको लिख सकते हैं 16। चलिए इसको लिखेंगे हम लोग -27/64 माइनस, इसको लिख सकते हैं हम लोग -125, इसको लिखेंगे 8। यहाँ समझा दिए थे कि चूंकि माइनस क्या है, नेगेटिव नंबर है ये, अब पावर आउट नंबर है तो नेगेटिव ही आएगा। 5 × 5 = 25, 25 125, और ये कर्ली ब्रैकेट में है, और बाहर में है 16। इसको अब यहाँ बनाते हैं आगे, चलिए -27/64, इसको लिख सकते हैं माइनस इंटू माइनस प्लस कर देते हैं, जब ब्रैकेट तोड़ेंगे स्मॉल ब्रैकेट को तो पॉजिटिव हो जाएगा, 125/8, अब कर्ली को स्मॉल कर देते हैं इंटू 16, और इस 64 8 का एलसीएम 64 आएगा, एलसीएम 64, तो 64 में 64 डिवाइड करने पर 1 आएगा, 1 इंटू -27, तो -27 हो जाएगा। यहाँ प्लस है, 64 में डिवाइड करेंगे 8 आएगा, 8 इंटू इतना तो हो जाएगा 1000, ये ब्रैकेट में रखिए इंटू 16। एक बार और लिखते हैं, इसको ये प्लस में ज़्यादा है, माइनस में कम है, प्लस में आएगा, 10 में से 7 गया 3, 9 में से 2 गया 7, और ये 9,
बाई 64 इंटू 16, इसको काट सकते हैं 4 टाइम्स में आ गया 973/4। तो क्वेश्चन 7 कंप्लीट हो गया। Number 8, simplify and express each as a rational number। तो यहाँ पर देखिएगा एक रूल को, जैसे मान लीजिए कि बेस इसका पावर m है, इसका पावर n है। जब बेस सेम रहता है तो पावर को हम लोग ऐड करते थे। फर्स्ट रूल था मेरा, तो लिख देते a का पावर m प्लस n, मतलब बेस सेम रहेगा तो पावर को हम ऐड कर लेते थे। तो ये ऐसा ही क्वेश्चन है, यहाँ बेस 4/9 है, 4/9 है, तो यह पावर ऐड हो जाएगा। लिखेंगे 4/9, ये 6 प्लस -2 -4 है ये, और लिखेंगे 4/9, 6 और -4 ऐड करें तो 2 आएगा। तो इसको फिर क्या करेंगे, 4 का पावर 2, 9 का पावर 2, ये हो जाएगा 16/81। सिंपल क्वेश्चन है। फिर यहाँ भी वही है, बेस सेम है, -7/8, तो यह इसका पावर ऐड हो जाएगा। लिखेंगे -7/8 का पावर -3 प्लस 2 ऐड कर लेंगे। -7/8 का पावर -3 और +2 को ऐड करने पर -1 आएगा। अब पावर क्या नेगेटिव है तो इसको इंटरचेंज कर लेते हैं इस रूल से। a/b⁻n है तो b/a का पावर +n। ये जो लास्ट रूल था 7 से ही निकला हुआ है, अभी समझाए भी थे। तो इसको इंटरचेंज कीजिए, 8 जाएगा ऊपर, -7 नीचे, इसका पावर क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अब क्या करेंगे, पावर 1 को ओमिट कर देंगे, लिखेंगे नहीं, हो जाएगा 8/-7। अब नीचे बताया था कि किसी सेक्शन में यदि बाई में नेगेटिव हो तो उसके ऊपर हम लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिख सकते हैं, या -1 से मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं। तो हो जाएगा -8/7, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेस यहाँ 4/3, बेस 4/3, तो इसका पावर ऐड कर लेंगे, तो 4/3 का पावर -3, इसको घेर देते हैं, फिर प्लस इसका पावर -2, तो 4/3 -3 -2 कट करेंगे तो -5 आएगा। अब फिर वही लास्ट जो रूल था उसके अनुसार इसको इंटरचेंज करेंगे, 3 ऊपर 4 नीचे, तो पावर जाएगा पॉजिटिव। यहाँ करेंगे 3 का पावर 5, 4 का पावर 5, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 243, इसको करेंगे तो आ जाएगा 1024, मल्टीप्लाई कर देख लीजिएगा, ये 3 × 3 × 3 × 3 × 3, तो 3 × 3 = 9, 3 × 27, यहाँ 81, 81 यहाँ 243, छुए से ही करेंगे, 4 चौके 16, चौके 64, चौके 256, 256 चौके, जो भी मतलब कितना आ जाएगा, नहीं सॉरी 9 नंबर, 9 कहता है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रेशनल नंबर। तो इसका पहला क्वेश्चन है 5⁻³ इसको क्या कर, इसको चेंज कर, इसको एक्सप्रेस करना है रेशनल नंबर के फॉर्म में। तो हम लोग लास्ट रूल अभी बताए थे, रूल नंबर 7, हम लोग पढ़े थे कि a⁻n होता है
तो इसको लिख सकते हैं 1/a⁴n। जब इसको नीचे उतारते हैं तो पावर प्लस हो जाता है। इस रूल से इसको बना सकते हैं, इसको बना सकते हैं उस, ठीक है। आगे देखते हैं, इसको लिखेंगे 1/5⁵। तो 1 इसको 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 5 × 5 × 5, तो 5 × 5 = 25, 25 125, 125। सेम क्वेश्चन है, इसको जब नीचे उतारेंगे तो -2 का पावर +5 हो जाएगा। इसलिए कहते हैं 1/। ध्यान देना होगा कि निगेटिव नंबर है, इसका पावर ऑड नंबर है तो निगेटिव ही आएगा। ठीक जाएगा मेरा -2 × -2 × करेंगे तो ये -32। तो इसको क्या करेंगे, माइनस ऊपर भेज देंगे, आंसर हो जाएगा। जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे इंटरचेंज कर लेंगे, रूल वही लास्ट रूल ही है। तो 4 जब जाएगा ऊपर 1 लाइन, तो इसको इंटरचेंज करेंगे तो पावर इसका क्या होगा, नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगा। और /1 लिखा नहीं जाता है जनरली, तो इसको लिख सकते हैं 4⁴। इसको 4 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे ख्याल से 2 56 आएगा। 4 चौके 16, चौके 64, चौके 2 56, ठीक है। तो ये मेरा आंसर हो गया। तो 1 2 3 बन गया। आइए 4 में, फिर पावर बाई में नेगेटिव पावर है तो इसको इंटरचेंज करेंगे, 4 जाएगा ऊपर, -3 आएगा नीचे, ये पावर का हो जाएगा पॉजिटिव। और यहाँ लिख सकते हैं 4 का पावर 3 -3 का पावर 3, मल्टीप्लाई कर लीजिए 4 बार, 4 को 3 टाइम्स, तो 4 चौके 16 चौके 64, 64। ये निगेटिव है, पावर ऑड है तो निगेटिव आएगा, -27। माइनस को ऊपर भेज देते हैं तो मेरा हो जाएगा -64/27। 5वां नंबर, इसको नीचे उतारते हैं तो 1/-3 का पावर +1। इसको इंटरचेंज कर लेते हैं, 3/1 का पावर 1। और लोग पावर को ओमिट करेंगे यहाँ से, इसको लिख सकते हैं 1/-3, इसको लिखेंगे 3/1, और 1 को मैंने हटा दिया। अब इसको लिख सकते हैं, इसके ऊपर भेज देंगे तो -1/3, 3/1, यहाँ से 3 से 3 काटेंगे 1 टाइम्स में, तो -1 × 1 -1 हो जाएगा। अब /1, तो /1 लिखना ठीक नहीं है, इसको हम लोग -1 ही रख देते हैं। अगला क्वेश्चन, इसको काट देते हैं तो 7 ऊपर गया, 5 नीचे गया, इसका पावर +1 हो जाएगा। फिर वही काम करेंगे, 4 ऊपर गया, 7 नीचे गया, पावर +1 हो गया। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, पावर 1 को हटा देते हैं, 7/5 × 4/7। 7 ऊपर गया, 5 नीचे आया, 4 ऊपर गया, 7 नीचे आया, तो जो पावर जो था निगेटिव पॉजिटिव हो गया। और पावर 1 को हम लोग ओमिट कर देंगे, पावर हटा देंगे, और यहाँ पे कुछ कटने वाला, ये कट सकता है, 7 से 7 कट जाएगा, तब बच गया 4/5। आइए इसका 7 देखते हैं, इसको लिख सकते हैं 1/5 का पावर 1 -1/7 का पावर 1।
अब पावर 1 लिखना बहुत और लग रहा है, ठीक है, इसको 1 को हटा ही देते हैं, ठीक है। आई जो पावर है ये रहेगा अभी। अब यहाँ पे 5 7 का एलसीएम 35, तो यहाँ से 35 में 5 डिवाइड करेंगे 7 आएगा, 7 वन जा 7 माइनस 35 में 7 डिवाइड करेंगे 5 आएगा, 5 वन जा 5, इसका पावर -1 है। इसमें लिख सकते हैं 2/35 पावर -1। इसको इंटरचेंज कर लेते हैं, 35/2, इसका पावर पॉजिटिव हो जाएगा 1। अब यहाँ से पावर 1 हटा देंगे, 35/2 मेरा आंसर हो गया। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 8 नंबर, इसको भी सही बनाएंगे 7 की तरह। 3 ऊपर गया, 4 नीचे आया और 1, फिर -4 ऊपर गया 1 नीचे आया, 4 ऊपर गया 1 नीचे गया और 1, ठीक। इसका जो पावर है -1 है। तो फिर क्या करें, वहीं से यहाँ से हम लोग क्या करते हैं कि ये पावर 1 को हटाते हैं, 3/4 पावर 1 को हटा देंगे, -4/1 पावर 1 हटा देंगे, और करली ब्रैकेट को स्मॉल ब्रैकेट कर लेते हैं, लेकिन ये पावर -1 तो रहेगा। अब यहाँ से 4 1 का एलसीएम 4 ये 3 आइएगा 16 हो जाएगा। 4 में 1 से करेंगे 4 4 हो जाएगा 16। अब यहाँ पे इसका पावर -1 है, देखिए -13/4 इसका पावर -1 है। जिसको इंटरचेंज करेंगे तो ये पावर पॉजिटिव हो जाएगा, 4 ऊपर गया -13 नीचे गया, आई जो पावर था मेरा एक आ जाएगा +1 हो जाएगा। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, पावर 1 को हटा देंगे, देंगे 4/-13। अब यहाँ से माइनस को क्या करेंगे, ऊपर भेज देंगे, नीचे नहीं रखेंगे, ले सकते हैं माइनस को चला जाएगा -4/13। तो मेरा आंसर हो गया। अब देखते हैं इसका 9 नंबर, पावर नेगेटिव है, इसको इंटरचेंज करेंगे, पावर नेगेटिव है, इंटरचेंज करेंगे इसको तो पॉजिटिव हो जाएगा, ये दोनों पॉजिटिव हो जाएगा। तो लिखिए 2/3 पावर 1 लिखिए, पावर 1 डिवाइड 5/-2 पावर 1। और यहाँ पर करली ब्रैकेट का कोई खास काम नहीं है, इसको छोड़ देते हैं, लिखेंगे पावर 1 को ओमिट कर देंगे, 2/3 डिवाइड, यहाँ पे माइनस ऊपर दे देते हैं, -5/2 और पावर 1 को हटा देंगे, तो यहाँ से 2/3 डिवाइड को मल्टीप्लाई लिखेंगे, ये इसको इंटरचेंज कर लेंगे, 2 ऊपर और ये -5 नीचे, ठीक। यहाँ से बेकार रह जाते हैं, इसको हम लोग नीचे ही रखते हैं, ठीक। जैसे 2 -2 पर चला जाएगा और 5 नीचे रहेगा, कुछ कटेगा नहीं, तो ये प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, 2 टू 4 ये 5 टू 15, -4/15 -4/15, क्वेश्चन नंबर 9।
-4/15, ठीक है। इसके बाद लास्ट जो क्वेश्चन है, पावर जीरो है, किसी नंबर पावर जीरो होता है तो उसका वैल्यू 1 होता है, तो इसको डायरेक्ट 1 लिख सकते हैं, है ना, ये आंसर हो गया।